के मेले में गए थे, लेकिन वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। नहीं ला सकता, लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया और वही मेरा भतीजा इस समय बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहू है और 200 बीघे जमीन भी आलीशान ये हवेली है। किसी चीज की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। दादाजी, मेरे भैया समर जी आ रहे हैं। दादाजी, समर सिंह भैया खेतों की तरफ गए हैं क्योंकि बारिश हुई है और धान की फसल देख रहे हैं। बहुत उनको बेचारे को मेहनत पड़ती है, खेत की देख रेख करके आ रहे हैं। ये होते हमारे बच्चों के संस्कार। मेरा बेटा समर सिंह इतने बड़े जमींदार का बेटा है, फिर भी वो मजदूरों को लेकर के खेतों में काम करवाता है और खुद भी परेशान रहता है। खाने पीने का भी फिक्र नहीं करता है। ऐसे औलाद को पाकर के मेरा जीवन ही धन्य हो गया। हाँ दादाजी, वो मजदूर के साथ दिन रात लगे रहते हैं और कल बारिश काफी हुई है। हाँ। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हम जो पूरब की तरफ खेत है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया, इसीलिए चलो ठीक है। बेटा विमल, बाबूजी आ गए? जी हाँ। लेकिन बाबूजी, मैं क्या देख रहा हूँ? आप भी मुझे नजर आ रही और मेरी दादी माँ भी, और भैया नहीं दिख रहे और नहीं भाभी माँ। बेटा विमल, तेरा भाई खेतों की तरफ मजदूरों को लेकर के गया है। तू तो जानता है कि वो सारा दिन मेहनत करता है। और रही तेरी भाभी की बात, तेरी भाभी शायद घर में होगी, कुछ न कुछ काम करती होगी। ठीक है दादाजी, आप बैठिए और भैया को आने दीजिए। मैं बड़े भैया से पूछ लेता हूँ कि आखिर भाभी माँ इस समय कहाँ और क्या कर रही है।
अभी अभी तू अपने भाई की बात कर रहा था नहीं? जी पिताजी। तेरा भाई आगे है। अरे पिताजी, हमेशा मैं अपने भाई को याद ही करता रहता हूँ, और मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, और माँ का भी और मेरा भी नाम रोशन होगा। इसे इतना पढ़ाऊंगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये तेरी बात कर रहा था कि सब लोग दिखाई देते, ना तो भाभी दिखाई देती है और ना मेरा भाई दिखाई देता। क्यों भाई? मैंने कहा कि तेरा भाई खेतों की तरफ गया है। भाई ये बताओ, तुम्हें तो अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं हमेशा खेतों की तरफ रहता हूँ, और खेतों की तरफ किसानों के ऊपर ध्यान रखता हूँ, और खेतों में हमेशा मैं बिजी रहता हूँ। हर मेरी बात तो छोड़, अपनी बात बता, तेरी पढ़ाई कैसे है? भैया, आपके आशीर्वाद से और बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छी चलती है भैया। वाह भाई वाह, ये तुम्हारी वाणी सुन करके मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है मेरे भाई, आज नहीं कल हमारा नाम अवश्य तो रोशन करेगा। मैं यही सोचता हूँ कि एक दिन पढ़ाई लिखाई करके आपका व बाबूजी का नाम जरूर रोशन करूंगा भैया। हमें आपसे ही उम्मीद है भाई। बाबूजी और माँ, सभी लोग आपस में बैठ के हम बातें करें। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन कर लो। ये मेरी बहू है, लेकिन मैं इसे बहू नहीं कहता हूँ। ये मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से मेरी बहू ने मेरे घर में कदम को रखा है, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, सबकी खिदमत करती है, लेकिन इसके लबों पे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं होती है। ऐसी बिटिया को पाकर के तो मेरा जीवन ही धन हो गया। चलो बेटा, आज सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या करें? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। ये बहुत पहले जमाने की बात है। हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। वो मेरा क्लासमेट है। वो इस समय बहुत ज्यादा बीमार है, शायद मुझसे मिलने के लिए बेताब है, इसीलिए बुलाया है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप कैसी अशुभ बातें करते हैं? बेटा बीमार, देख तेरे पापा कैसी अशुभ बातें करते हैं बेटा। अरे दादी माँ, आप क्यों घबरा रही हैं? दादाजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। और आपको चिंता करने की क्या जरूरत है दादी माँ? आपकी सेवा के लिए मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है, और मैं हूँ, तो क्यों चिंता कर रही हो आप? बेटा विमल, बाबूजी, तू अपनी माँ को नहीं जानता है। ये जब से हमारे घर में आई, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, इसने पानी तक नहीं पिया है। और जब तक मेरी थाली का झूठा भोजन नहीं खाया, कभी इसने कुछ भी नहीं खाया है। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, हाँ, तो मेरे को गुस्सा आता है। क्यों? मालूम है क्या कहता हूँ? खबरदार, कोई मेरे को बुढ़ऊ मत कहना। मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, नौजवान हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है।
मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा कभी नहीं हो सकता। हाँ बाबूजी, जिसके पास दो दो बेटे हो और वो भी नौजवान हो, वो बाप भले बूढ़ा कैसे हो सकता है बाबूजी? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस घर के अंदर कभी दो चूल्हे नहीं जलेंगे, इस घर का कभी बंटवारा नहीं होगा। और जिस दिन इस घर का बंटवारा हुआ, तुम दोनों भाइयों के दो चूल्हे जले, कसम खा के कहता हूँ उसी दिन सबसे पहले तुम लोग हमारी अर्थी को कांदा दोगे। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपके मुखार से शोभा नहीं देता पिताजी। बाबूजी, ये खुशी के मौके पर आप आंसू टपका रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता पिताजी। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि जब अपना परिवार जब इकट्ठा होता है तो हमें ये परिवार नहीं, हमें स्वर्ग नजर आता है। पिताजी, हमेशा आपका और माँ का आशीर्वाद बना रहेगा तो ये परिवार हमेशा इसी तरीके से चमकता रहेगा। हाँ बाबूजी, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, वाह मेरे भाई, है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार रूठे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, है ना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे किसी कासो दोई ना भाई एक मजूते हो कहाँ चुप हराम खोर कहेगा। पहुंचा पैंती तो शुरू है। अरे यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मेरी भाभी है, और भाभी नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है। तुहार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसी है। अरे यार, माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है, काहे? क्योंकि मौसी में पहले शब्द माँ का आता है और माँ में भी पहला शब्द माँ का आता है, इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। नहीं होता। हाँ हाँ, और तुम्हें मालूम होना चाहिए जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आ गई है, समझो एक लक्ष्मी का वास हो गया है। हाँ भाई, कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर ले चलो यार। किस लिए? हमारे 2 बीघा खेते में ऊसर फुलान है यार, गोरवा धरा दियो शायद बलगरे हो जाए। ओह, इसका मतलब कि मैं अपनी प्यारी भाभी माँ को ले जाकर के खेतों में घुमाऊं। देखो, मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि जब कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा तो अपने भाभी माँ के पैर आपके घर में जरूर रखवा दूंगा। घरे में धरा दियो, मैं घर में धन भरा पड़ी। मार बाबूजी सब लोग वो ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। आने की मेरी देवरानी तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाए। हाँ, डबल डोज पड़ी आँखी नहीं करिए। कैसे? कहाँ कहाँ ध्यान दे, अम्मा दे हो अम्मा। ऐसा करो, हाँ, चल करके भोजन कर लो, क्योंकि तुम्हारे भैया भोजन में बैठे होंगे, बात बात में नाराज हो जाएंगे। का बनाए?
क्या खाओगे? हम तो भाई खा बिरयानी। ओए, ये बिरयानी क्या है? बिरयानी नहीं जानते? कैसे बनती है? अरे बिरयानी ना खाओ समझो कुछ ना खाओ। आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बनाए जाओ बन जाए बिरयानी। आराम खोड़ कहीं का मुर्गी के पंजा। राम राम, ये क्या क्या खाते हैं? भाभी माँ, आज के बाद इनको थाली में भोजन नहीं देना। और कहाँ हम कर देते हैं? क्या? थाली में भोजन? तो ऐसे बोलो ना। आज के बाद हम बनाओ कबूल के दोनों। हाँ ठीक है, कुछ भी बनाओ लेकिन थाली में भोजन तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम तो पंजे खा दिए तो खाना पकाना सब चबा। खाना पकाना खाए थे हमारा भाई अचौनी पचौनी सब। ये कितने निखिद्री है भाभी। देखो कोई निखिद्री तो इतने हैं कि अगर गढ़ाई में बुलुक जाए तो हम कूद जाए। ये भी काम करते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, खाते पीते रहो। भाभी माँ, सही कहूँ पानी करे हो जाए फटका हमार तुरंत ही लागे। और ये आ गए अंजीत घर मालिक। ये 20 रुपए का इनाम। इनका कहना है कि देवर भौजाई में कोनो चक्कर रहेगा। कौन कह रहा है? ये मेरी भाभी माँ है। हाँ, इन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया है और आज भी वैसे दे रही है। क्या? राम खोर बहुत मार खा रही। भाभी माँ, एक बात बोलूं, सच में आप कितनी अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो और मैं उस ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मेरी जैसी भाभी माँ सबको भगवान दे। मैं भगवान से हमेशा दुआ करती रहूंगी कि देवर हो तो मेरी बीवी जैसी। एक बात बोली भाभी माँ, और साची कहे तोरे आवल से हमरो और साची कहे तोरे आवल से हमरो और अंगना में आए बहार भौजी। ओ भौजी, अंगना में आए बहार भौजी। साची कहे तोरे आवल से हमरो, साची कहे तोरे आवल से हमरो अंगना में आए बहार भौजी। ओ भौजी, अंगना में आए। ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। ओ भौजी, लाखों में तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अंगनवा में पूजा। हेलो, और ये आ गए अंजीत घर मालिक साहब। 10 रुपए का इनाम कह रहे हैं, गाना पूरा हुआ। राजा महोदय ध्यान दीजिए। ये आ गए राजकुमार भाई घोरई के पुरवा। ये घर मालिक को 51 रुपए को हर साथ में सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी चैता अंगनवा में पूजा। अब हमने जाना कि भगवान
अरे यार भैया, हम देख रहे हैं यार कि इतना देश दुनिया देखा भाई, बहुत दूर तक घूमा दोस्त, लेकिन ऐसा परिवार आज दिन तक हमने कहीं देखा नहीं कबो नहीं देखे, ना, देखो नहीं, नहीं देखा यार। न देखो देख क्या देखे? परिवार। हाँ भैया, यही परिवार का देख के तो याद आ रहा है कि एक परिवार यह है, कितना खुशहाल परिवार है, हाँ हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं, हाँ, और एक परिवार तो हमारा तुम्हारा है। अपने परिवार के तो बातें न करो मो भैया, हम ये सगा भाई है। हाँ भैया, हिया तो ये हमसे बतला लिए थी, और घर में इनके मेहरारू हमसे बतला दी, इनका देख लिए तो इनका चैला से मारे। सही कहा था भाई, हमार वाली देख लिए तो हमका चैलन से मारा था, लेकिन गंगा कसम अगर इनके मेहरारू हमका इनका देख ली बतलात ना, तो इनका अंदर अंदर वही मुसरे से काड़ा था। ना तुम कहो हमार ना हम कहीं तुहार, दू जने के मेहरारू जुंदा चुड़ैल है। पक्का वैसे ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। देवर भौजाई में, भाई भाई में, मेहरारू मन से तुम एकदम प्यार भकभकान, बहुत बड़ी एकता है भैया। लेकिन हमें अंदर एक कमी है। कमी? कौन कमी है वो? यार हम कहो के ज्यादा खुशी देख नहीं पाई। अब बताओ, ये कहो कि ज्यादा खुशी देख नहीं पाती? कहो के ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल जावा था। का पेट फूलिया? अब गैस बनब चालू, फूल चला है। अरे यार भैया, ये तुम्हार पेट फूलते रहे, कबो कुछ कबो करियो। उसकी हाँ, अगर ये परिवार में खोपल खोराव हो जाए तुरंत ही पूछू को यार। बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया, इतना हंसी खुशी का परिवार है, इतना खुशहाल परिवार है, अरे परिवार में खोपड़ा फोड़ा हो जो तुम्हारा पेट पुचकी, अरे पेटवे खाली पुचकी की और कोनो फायदा हुई हो? फायदा है का? जौने परिवार, जौने घर, जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा सकता। कैसे हो? इतने दिन से नौकरी करो, तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत। नहीं कहा तो यार, पूछा तो नहीं पूछत। जौने दिन खोपल खोराव हो जाए और खर्चा मिले लागी। हैं? लेकिन इतनी हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना, फिर? वक्त का इंतजार करो। हाँ, कभी मौका मिल गया अच्छा, तो ये देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, हाँ, भाई भाई का प्यार देख भाई रहे हो, भाई का, मेहरारू मनसेदू का प्यार देख रहे हो। हाँ, जौन खोपल खोराव कराओ ना, हाँ, ये गांव में खाली कुकुरी खूने भी है, खाना खाबो न करिए। खाना ना खाइए। इतनी जल्दी नहीं, वक्त का इंतजार करो। कभी मौका मिल गया तो जौन लकड़ी लगाओ ना, हाँ, कि हमार लकड़ी बुझबो न करी। ये बारिश में सुलगते रहे। हाँ कहना है क्या? और चमकी चमकी फिरे का? चौकी चौकी फिरे? चौकी चौकी नहीं तो बाकी बाकी फिरे। हाँ, चमकी 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 फिरे, कोइया चमकी फिरे, फौजी चमकी फिरे, तोहरे नाक के कई न दुनिया चमकी चमकी फिरे। चमकी चमकी फिरना, कोइया चमकी फिरना, बहुती चमकी फिरना, तुम्हारे नार के कई नथिया चमकी चमकी फिरना। कोइया चमकी फिरना, फौजी चमकी फिरना, तोहरे माथे कई दुनिया चमकी चमकी फिरना। तोहरा माथे कई दुनिया चमकी चमकी फिरना, तुम्हारे माथे कई दुनिया चमकी चमकी। Una barbaridad.